ये कैसी अजीब जगह ले आया है शाहनवाज मुझे। अंदर आते ही मलाइका के भी रंग उड़े। हेलो स्वीट हार्ट। किसी आदमी ने उसे वापस जाता देख रास्ता रोका। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी भी क्या है, रुक जाओ कुछ देर। वो अगले ही लम्हे बदतमीजी पर उतर आया। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ इसका जलील इंसान। वहां आते शाहनवाज ने मंगेतर का हाथ जबरदस्ती पकड़ने वाले इंसान पर धावा बोलते हुए कहा। यहाँ वो हाथ साफ कर रहा था तो वहाँ शाम शहजीन को अच्छी खासी सुनाई जा रहा था। वो जगह इस लायक थी कि शरीफ घरों के बच्चे वहाँ आकर वक्त गुजारे। पूरे रास्ते वो उसे डांट डांट कर उकताने पर मजबूर कर गया। शान, मैं आशिर के साथ बहुत दफा गई हूँ वहाँ, उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ था। नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, गलाजत का अड्डा है वो। उसे घर के बाहर उतारते वो खफा खफाई वहां से चला गया। अरेस्ट करो इन सबको। शाहनवाज की मुखबरी पर पुलिस वहां पहुंच गई। जलील इंसान, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। दूसरे आदमी ने शाहनवाज को ढेरों धमकियों से नवाजा। लेकर चलो इन सबको। उन सबको गिरफ्तार करने के बाद फार्म हाउस को सील कर दिया गया। अस्तगफार, आजकल के बच्चे भी ना शुक्र मनाओ बेगम, अल्लाह ने हमें नेक और साले औलाद दी है। सुबह फार्म हाउस पर छापे की खबर को शह सुर्खियों में देखते ही उसके आसाब लर्जे थे। वाकई अल्लाह ही हिदायत दे आजकल के बच्चों को। उन्हें क्या मालूम था कि खुशकिस्मती से उनकी बेटी बच गई थी, वरना उसकी गुज़िश्ता शब भी सलाखों के पीछे गुजरती। बाल बाल बच गई शहजीन अहमद खान, मगर आशिर वो बेचारा तो गिरफ्तार पड़ा होगा। दिल ही दिल में उसने रब के शुक्र अदा किया था कि अचानक आशिर की फिक्र उसे सताने लगी, जिसकी जमानत करवाने वाला भी यहाँ कोई मौजूद ना था। पूरा खानदान कराची बैठा था, और अगर किसी को उसके गिरफ्तार होने की भिनक लग जाती तब भी कोई इस हरकत पर उसे कोई रियायत ना देता। कहाँ हो? वो थिएटर से निकला था कि शहजीन की कॉल आई। काम पर क्यों? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे? क्यों? उसे धचका लगा। आशिर की जमानत करवानी है शान। वो फिक्रमंद थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना घटिया इंसान है वो? ये जानते हुए भी उसका दोस्त मंशियात स्मगल करता है। वो तुम्हें उस 2 नंबर इंसान के फार्म पर ले गया था। वो तैश में आया। शान, ऐसा कुछ नहीं है। आशिर को मैं बचपन से जानती हूँ। वो मनमोजी सा है, लेकिन मेरे हक में कभी गलत नहीं सोच सकता। उसने अब भी आशिर की तरफदारी की। तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगी शाजी। मैंने तुमसे इजाज़त लेने के लिए कॉल नहीं की। तुम चल सकते हो तो बताओ। उसे पाबंदियों से सख्त चिढ़ थी। मैं उसकी ज़मानत करवा दूंगा, लेकिन तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगी। उसने शर्ट सुनाते साथ ही कॉल काट दी। थैंक्स बॉस। आशिर को तो वो इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा था। तुम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो आशिर, अफसोस का मकाम है। पुलिस स्टेशन से निकलते शाम ने अफसुर्दगी से कहा। बॉस, मुझे खुद कहाँ अंदाज़ा था कि मामलात इतने बिगड़ जाएंगे। जो भी हो, आइंदा मोहतात रहना। उसे हिदायत देता वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। जी शाजी ठीक है? उसने उसी दम शहजीन के मुतालिक पूछा। हाँ, लेकिन आइंदा वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अंकल को तो पता नहीं चल गया ना? उसे नया खतरा लाहक हुआ। अंकल को पता ना चले, इसीलिए शाजी ने फैसला किया है। खुद से कहानी जोड़ता वो गाड़ी भगाता 9-2-11 हुआ, जबकि आशिर ने पुरसकून होते अंगड़ाई ली। हाँ शाजी। इसी दौरान शहजीन की कॉल आई। तुम ठीक हो आशिर? शान सर ने जमानत करवा दी है मेरी। शाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि असजद इतना कमीना इंसान है। वह नदामत से चूर लहजे में बोला। मगर कंप्लेन किसने की? मुझे नहीं पता, पर शुक्र है तुम बच गई हो। तुम पर कोई बात आती तो मैं कभी खुद को माफ़ ना करता। उसे इस बात की भी खुशी थी कि शान वक्त पर उसे वहाँ से ले गया था। तुम घर जाकर आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसे गुस्सा तो बहुत था, मगर ये वक्त मुनासिब ना लगा। थैंक्स शाजी, तुम बचपन के दोस्त हो आशिर, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो। लेकिन खुदा की कसम, जिस किसी ने मुखबरी की थी उसे आशिर मुश्तबा बख्शेगा नहीं। उसने भी खुद से अहद किया था। तुमने कॉल की थी शाह, ये जानते हुए भी कि वहाँ शाजी भी मौजूद थी। शान को सामने खड़े दोस्त की संगदिली पर सदमा हुआ था। तो वो आसमान से उतरी है। उसके वालिदैन को भी तो पता चलना चाहिए कि बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। उसका वही जहर कंद अंदाज था। उसकी इज्जत दाव पर लगाते हुए तुम्हें एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारे जिगरी दोस्त की मोहब्बत है। उस जैसी लड़कियां ना तो किसी की इज्जत बनने के लायक हैं और ना मोहब्बत। वो हमेशा की तरह जहर उगलने लगा। बस शाह, बस। तुम उसके लिए मुझसे तल्ख हो रहे हो शान? वो शान के सख्त लहजे पर मजीद बरहम हुआ। तुमने बहुत मायूस किया है मुझे, मुझसे बात मत करना। शान मजीद बहस में पड़कर बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। भाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारी नाम नेहाद मोहब्बत भी। क्या हो गया तुम दोनों को? थिएटर हॉल में कदम रखती मलाइका उन्हें उलझता देखकर हक्का बक्का रह गई। इन दोनों का इत्तेफाक तो हमेशा सगे भाइयों जैसा रहता था। इससे पूछो उस सड़क छाप लड़की के पीछे। शाहनवाज, एक और लफ्ज़ भी तुमने मेरी मोहब्बत के मुतालिक कहा ना तो मैं बचपन की दोस्ती का भी लिहाज नहीं करूँगा। वो भी आपे से बाहर हुआ। शाहनवाज,
तुम ही रिलैक्स हो जाओ ना प्लीज़। उसने तंग आकर शाहनवाज की मिन्नत की। याद रखना, ये बेइज्जती भूलने वाला नहीं हूँ मैं। जाते जाते वो शान को धमकी देकर गया। शान, जाओ मलाइका, तुम्हारा मंगेतर बुरा मान जाएगा। उसने मलाइका की भी कोई बात सुनने से इनकार कर दिया था। तुझे क्या लगा कि तू बिल में छुप कर बैठ जाएगा? आशिर को असजद के मुलाजिम घर से उठाकर उसके अड्डे पर लाए थे। असजद भाई, मैंने क्या किया है? उसे ये जारहाना रवैया समझ नहीं आया। तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ, जिसे अब तू पूरा करेगा। तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, जिसे अब तू ही पूरा करेगा। असजद ने रिवॉल्वर उसके सर पर रखी। मैंने क्या कर दिया? वो खौफ से कपकपाने लगा। वो 4 लोग तो मेरे फार्म हाउस तू लेकर आया था, उनमें से एक ने पुलिस को मुखबरी की थी। किसने? वह हैरानगी से पूछने लगा। तेरे उस डायरेक्टर के दोस्त मलिक शाह नवाज ने। असजद ने पुलिस रिपोर्ट उसके मुंह पे मारी। शाहनवाज, शान सर का दोस्त? वो तो खुद बेयकीन हुआ। वो जो कोई भी हो, मेरा लाखों का नुकसान तो अब तुझसे ही वसूल किया जाएगा, नहीं तो तेरी लाश मेरे कुत्ते खाएंगे। असजद ने उसका गिरेबान खींचकर धमकी दी। मैं आपका नुकसान पूरा करूंगा असजद भाई। आशिर को वो इंसान मलिकुल मौत से कम नहीं लगा। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ तुझे, नुकसान पूरा कर, नहीं तो तेरे दिन पूरे कर दूंगा इस दुनिया से। असजद ने उसे जमीन पर पटका था। परेशान लग रही हो? वो स्टेज के एक कोने पर टांगे नीचे लटकाए गुमसुम बैठी थी। तुम्हारी परेशानी की सबसे बड़ी अलामत ही तुम्हारा उकताया हुआ लहजा है। उसके बराबर बैठते वो बात को तूल देने लगा। मैंने वाकई उस जगह जाकर हमेशा गलत किया। उस रात अगर तुम ना आए होते तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैं ये मान लूं कि तुम मुझे अपना मुहाफिज बनाने को तैयार हो? शान ने फौरन अपने मतलब की बात छेड़ी। किस खुशी में? शाजी, तुम कभी कभी बहुत नाशुक्री हो जाती हो, और बेमुरवत भी। शान ने मसनूई खफगी का मुजाहिरा किया। मैं ऐसी ही हूँ और मरते दम तक ऐसी ही रहूंगी। इसी दौरान साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। शान सर, जल्दी चलें, वो आशिर और आपके दोस्त में सख्त झड़प हो गई है। उसकी शर्ट का फटा कॉलर गवाह था कि लड़ाई रुकवाते हुए उसे भी 2-4 मुक्के लगे होंगे। शाह, वो दोनों लॉन में पहुंचे तो आशिर और शाह नवाज गुत्थम गुत्था दिखाई दिए। क्या कर रहे हो दोनों? बस करो। शान ने बमुश्किल अपने दोस्त को काबू किया तो 2 लड़कों ने आशिर को पकड़ा। आशिर, शहजीन उसे समझाने उसके पास आई। जलील इंसान, तुझे तो मैं बख्शूंगा नहीं, याद रखना। वो अब भी चीख रहा था। हुआ क्या है? शहजीन भी तज़्बज़ब का शिकार हुई। उस रात पुलिस को इस खबीस ने कॉल की थी शाजी। आशिर के धारते ही शान भी शहजीन से नजरें चुरा गया। क्या? वो भी शुश्तर रह गई। हाँ, की थी, और मुझे अफसोस है कि मेरा मकसद फिर भी कामयाब ना हुआ। उसने खा जाने वाली नजरों से शहजीन को देखा। जलील आदमी! खुद को छुड़वाता आशिर फिर से उस पर झपटा था। आशिर बस! शान दोस्त की ढाल बनकर रास्ते में हाइल हुआ। तुम इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? इसकी वजह से मेरा मुस्तकबिल खराब हो सकता था शान। वो शान पर गुस्सा होते बोली। तुम जैसी लड़कियां अपने मुस्तकबिल की दुश्मन खुद होती हैं। शाहनवाज हकारत से फुंकारा। तेरी बकवास का इलाज करना पड़ेगा अब। आशिर ने शान को भी बिला तकल्लुफ एक तरफ धकेला। आशिर, ऐसे जाहिलों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, चलो। शहजीन ने तासुब से उन दोनों का चेहरा देखा। शाजी, शान तो उसकी नाराजगी पर बेचैन हुआ। तुम भी इसी जैसे हो, इसलिए अब मेरे पीछे मत आना। उसने बगैर रुख फेरे जाते जाते उसे अलग बेइज्जत किया। तुम दोस्त नहीं अजाब बन गए हो मेरी जान का। उसे जिंदगी में पहली बार जिगरी दोस्त पर बेपनाह गुस्सा आया, जिस पर शाहनवाज भी उसका मुंह तकता रह गया। कहाँ से दूंगा मैं उसे इतनी बड़ी रकम शाजी? वो जल्लाद तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। रेस्टोरेंट में बैठा आशिर खौफ से कपकपा रहा था। मैं बाबा जान से मदद मांगूं? शहजीन को भी अब उसकी हालत पर तरस आया। वो तुम्हें लाखों की रकम क्यों देंगे, और उन्हें क्या वजह बताओगी कि पैसे क्यों चाहिए? उसे यह हल बेतुका लगा। तुम अपनी गलती भी तो मानो। उस क्रिमिनल से दोस्ती यारी रखने का किसने कहा था तुम्हें? वो गुस्से से चिंगाड़ी तो आशिर मजीद सहमा। हो गई गलती, अब भुगत भी तो रहा हूँ। उसने बहस किए बगैर अपनी कोताही तस्लीम की। मैं कुछ करती हूँ। उसने आंखें रगड़ते दिमाग पर जोर दिया था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो परेशान हॉल अपने फ्लैट पहुंचा तो मलाइका की कॉल रिसीव हुई। आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ आशिर। उसने फौरन पेशकश की। आपका मंगेतर पहले ही बहुत कुछ कर चुका है हमारे लिए। आशिर को यह पेशकश किसी नई मुसीबत का बुलावा मालूम हुई। हम बैठकर बात कर सकते हैं? वो खासी संजीदा दिखाई दी थी। आशिर भी ना चाहते हुए अगली शाम उसकी बताई जगह पर मिलने पहुंच गया। जिस मसले में शाहनवाज ने उसे धकेल दिया था, उसके बाद कहीं से भी मिलने वाली छोटी सी उम्मीद भी उसके लिए गनीमत थी। बोले। वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो मलाइका वहां पहले ही बैठी हुई थी। तुम्हें जितनी रकम चाहिए वो मिल जाएगी, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने स्याह गॉगल्स उतारते हुए बेनियाजी से कहा। कैसा काम? वो चौंका। शाहनवाज को सबक सिखाना।
उसने आवाज़ धीमी की थी। आप चाहती क्या हैं? वो उलझ सा गया। शाहनवाज की बदनामी, ताकि इसी बदनामी को जवाब बनाकर मैं उससे अपनी मंगनी तोड़ सकूं। वेटर 2 कप कॉफ़ी के वहाँ रखकर चला गया तो उसने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, आपका दिमाग ख़राब है? आशिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये 5 लाख का चेक है, बाकी भी तुम्हें काम होने पर मिल जाएंगे, लेकिन काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। अपने क्लच से 5 लाख का चेक निकालकर उसने उसकी बहस वहीं तमाम की। मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? वापस बैठते हुए आशिर ने बगौर चेक को देखा। अव्वल तो तुम मजबूर हो, दोम तुम शाहनवाज के जानी दुश्मन हो, और सोम तुम मुझे इस काम के लिए 100% मुनासिब लगते हो। उसने उंगलियों पर आशिर को कई जवाब गिनवाए। ठीक है, लेकिन आपको भी इस काम में मेरी मदद करना पड़ेगी। उसने बेदिली के साथ हामी भर दी। ऑफ कोर्स। वहीं बैठे बैठे उसने मलाइका के साथ बाकी की हिकमत अमली तैयार की कि कैसे इस मंसूबे को सरअंजाम देना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। शान ने अपना बाकी सामान फ्लैट में मुंतकिल करवा दिया था और उस वक्त अपना सूटकेस घसीटता वहाँ से निकल रहा था, और शाहनवाज हॉल में उसका रास्ता रोके हुए था। हाँ, उसके तेवर अभी भी उखड़े उखड़े थे। तो दफ़ा हो जाओ फिर। वो घुसीलेपन से चीखा था। तुम बहुत अनापरस्त हो शाह। अल्लाह एक दिन तुम्हारी ये अना ज़रूर रेजा रेजा करेगा, याद रखना। शान जाते जाते उसे नई टोक लगा गया। उस दिन की लड़ाई के बाद शान से उसका राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। किया धरा तो सारा शाहनवाज का था, मगर शाम को भी उसके दोस्त होने की कीमत अदा करनी पड़ी, और वो भी अच्छी खासी। लोगों को तो इतनी जहमत नहीं होती कि किसी को याद कर लें। आज मौजज़ाना तौर पर मोहतरमा ने उसकी कॉल उठा ली तो शाम ने गुफ्तगू का आगाज़ ही शिकवे से किया था। किसी को जो जहमत हो जाती है कॉल करने की, उसका गुस्सा भी मान पड़ चुका था। बहुत थक गया हूँ यार, सुबह से फ्लैट सेट कर रहा था। वो थक कर सोफे पर नीम दराज हुआ। फ्लैट? मैंने शाह का घर छोड़ दिया है, उसने बुझे हुए अंदाज में कहा। क्यों? वो भी हैरान हुई। क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बकवास करता था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुमने मेरे लिए बचपन की दोस्ती तोड़ दी। उसे एक और धचका लगा। शायद वो खुद भी शशोपन में था। फिर तो तुम बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं हो। तुम्हारा एतबार जीतने के लिए कौन सा इम्तहान पास करना पड़ेगा? वो तंग आते हुए पूछने लगा। सब्र तहम्मुल। मैंने मॉम को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है और उन्हें तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहाँ शहजीन कतराने लगती थी। अल्लाह के बंदे, तुम फिर से शुरू हो गए, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। अल्लाह की बंदी, तुम्हें मेरी बात समझ जो नहीं आती? वो भी उसी की नकल उतारते बोला। शाम, देखो, हमारे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मैं इस दोस्ती को मोहब्बत की नज़र होता नहीं देख सकती। उसने हमेशा की तरह टाल मटोल से काम लिया। क्या करूं, शाजी को बताऊं या नहीं? वो उल्टा मुझ पर ही लान तान करेगी, लेकिन जान बचाने के लिए मुझे मलाइका की बात माननी पड़ेगी, और वो शाहनवाज, उसका घमंड तोड़ने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। मुझे इस मसले में फंसाने वाला भी तो वही मर्दूद है। चेक को बार बार देखते आशिर अभी तक सही और गलत की बहस में उलझा था, मगर सर पर लटकती मौत की तलवार ने सबसे पहले अच्छाई और बुराई के फ़र्क को ख़त्म किया था। मगर आयशा, ये बहुत रिस्की काम है। कॉल पर मौजूद लड़की को यह मंसूबा गैर महफूज लगा। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं आसान काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा? उसने उल्टा उसे ही सुनाई। ये इंसान शक्ल से ही खतरनाक लग रहा है। व्हाट्सएप पर आई शाहनवाज की तस्वीर देखते ही उसने थूक निगली। नेहा स्वीट हार्ट, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा ना। तुमने बस वैसा वैसा करना है जैसा मैं कहूँ। तुम्हें इसके घर तक रसाई मैं दिलाऊंगा, बाकी का काम तुम्हारा। उसने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। ठीक है। वो भी 1 लाख के लालच में हामी भर गई। प्लान मान, प्लीज़ मान जाओ ना शान। मलाइका कॉल पर उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। मलाइका, मैंने हर बार उस घमंडी के सामने हार मानी है, इस बार नहीं। उसने साफ इनकार किया। शान, उसकी सालगिरह है, दादा जान भी आ रहे हैं, वो तुम्हें यूं लड़ता झगड़ता देख परेशान हो जाएंगे। उनके लिए मान जाओ प्लीज़। उसने दादा जान का हवाला देकर शान को हार मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कल शाम में उसकी बर्थडे पार्टी रख लेते हैं। मैं शाजी को भी बुला लूँगा। उसने नया मंसूबा तैयार किया। शाहनवाज को वो एक आंख नहीं भाती। तो ये तुम्हारे शाहनवाज साहब का मसला है, मेरा नहीं। उसकी आवाज़ में फिर से तल्खी दोहराई तो मलाइका ने हथियार डाल दिए। उसकी सालगिरह वाले दिन सुबह सवेरे वो और शान पहले एयरपोर्ट से दादा जान और शाजमान को लेने गए, फिर रास्ते से केक खरीद कर उसे सरप्राइज़ देने के लिए बगैर बताए घर चले गए। सरप्राइज़?
उसके कमरे के दरवाजे से दादा जान और शाहजमान अंदर दाखिल हुए तो उसकी आंख खुली। दादा जान, आप लोग? वो जो रात के ट्राउजर और टी शर्ट में औंधे मुंह पड़ा था उसी दम सीधा हुआ। तुम हमें देखकर खुश नहीं हुए क्या? शाहजमान ने उसे तंग किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आंखें मलता जमाई लेने लगा। कौन है डार्लिंग? इसी दौरान मेकअप में लिथड़ी लड़की तौलिया हाथ से लिए बाल पोंछते हुए बाथरूम से निकली। तो तुम कौन हो? शाहनवाज तो बौखला गया। नशा उतरते ही मुझे भूल गए? उसने तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। ये सब क्या है शाह? वो जो मलाइका के हमरा प्लेट में केक सजाए अभी अभी कमरे की दहलीज पर पहुंचा था, सर पकड़ कर रह गया। इसलिए तुम कल रात से मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। वो वजाहतें पेश करने लगा। वाकई? अब पकड़े गए हो तो मासूम बनने का ड्रामा कर रहे हो? वो लड़की अपना मोबाइल टटोलने लगी। दादा जान, ये झूठ। उसे दादा जान की पुरस्कार खामोशी से ही खौफ आ रहा था। मैं झूठी हूं तो क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं? उसने मोबाइल में मौजूद तस्वीरें दादा जान को दिखाई, जिनमें गुज़िश्ता शब शाहनवाज के बेहद करीब थी। वो रात की चाय में मुलाजमा के ज़रिए मलाइका ने नशावर दवाइयाँ मिलाकर उसे बेहोश करवाया था, जिसका फ़ायदा उठाते नेहा ने वो तस्वीर बनाई थी। अब सुबह से मुलाजमा का गायब होना शाहनवाज को मज़ीद मशकूक कर रहा था। दादा जान, ये सब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही ना था। बस, मुझे इस उम्र में मज़ीद रुसवा मत करो शाहनवाज। वो हाथ उठाकर उसे चुप करवा गए। मलाइका, तुमसे तो अब मेरे बाबा बात करेंगे। मलाइका पाँव पटकती वहाँ से निकल गई। मलाइका? वो उसके ताकुब में गया था। बस शाह, उसे वहीं रुकने का इशारा करता शान मलाइका के पीछे दौड़ा था। मैं भी चलती हूँ, बाय। लड़की कंधे उचकाती वहाँ से निकल गई। दादा जान? वो घुटनों के बल दादा जान के कदमों में आन बैठा। अपने नापाक हाथ मुझसे दूर रखो। बदबख्त! उसके हाथ खुद से दूर हटाते वो बरहम हुए। मलाइका, प्लीज़ संभालो खुद को। शान उसे लेकर अपने फ्लैट पर चला आया था। वो इस बदतर हालत में घर जाती तो मामला कहाँ से कहाँ चले जाते। शान उसके कंधे से सर लगाते वो सिसकियाँ भरने लगी। प्लीज़ रोना तो बंद करो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं लड़की। उसकी हालत समझते शान ने उसे आसरा दिया। तुम बहुत अच्छे हो। उससे दूर होती वो आंसू पोंछने लगी। वो तो मैं हूँ शाजी। वो बात मुकम्मल करता जैसे ही मुड़ा, दहलीज पर सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ी शहजीन पत्थराई आंखों से उसे देख रही थी। मेरी बात सुनो। वो गुलदस्ता वहीं पटकती उल्टे कदमों वापस चलती बनी। तुम तफसील से इनके दुखड़े सुन लो, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहती उसने पलटने की भी जहमत ना की। शाजी, अल्लाह की बंदी। शान बुरी तरह बेबस हुआ। इसे क्या हुआ? मलाइका को इतना शदीद रद्द अमल हजम ना हुआ। एक्सक्यूज़ मी। उसे वहां छोड़ता वो शहजीन के पीछे दौड़ा तो वो लिफ्ट के जरिए नीचे जा चुकी थी। शाजी यार, बात तो सुनो मेरी। वो सीढ़ियां उतरता पीछे दौड़ा तो वो गाड़ी में सवार होती निकल चुकी थी। शाह अपने साथ साथ मेरी भी लुटिया डबो कर ही दम लेगा। ब्लॉक भी कर दिया? इतनी फास्ट सर्विस? उसने जेब से मोबाइल निकाला तो हर जगह से खुद को ब्लॉक पाकर नया सदमा पहुंचा। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी बला से कुछ भी करता फिरे वो। लेकिन वो लड़की शाम से कैसे चिपकी हुई थी? गाड़ी में बैठे बैठे उसका दिमाग वहीं उलझा। उसने लड़की की पुश्त देखकर पहचाना नहीं था कि वो मलाइका है। शाजी, प्लीज़ कॉल मत रखना। रात को वो सोने के लिए लेटी ही थी कि दोबारा किसी नए नंबर से कॉल मौसूल हुई, जो कि शान का नंबर था। कितने नंबर्स हैं तुम्हारे? उसने खफगी से पूछा। ये आखिरी है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसे डर था कि वो अगले ही लम्हे कॉल पटक देगी वापस। सुनाओ। वो मलाइका थी, शाह की मंगेतर। तो तुमसे किस खुशी में चिपक रही थी? उसका पारा मजीद चढ़ा था। तुम्हें बताया था ना कि हम शाह की तरफ सरप्राइज देने जाएंगे उसे। उसने तफसील बताना शुरू की। तुम्हारा दोस्त मुझे पहले दिन से मीसना लगता है। सारी बातें सुनने के बाद उसने अपने तज्जिए को पेश करना शुरू किया। उसने हम सबको बहुत मायूस किया है। वो खुद भी बुझा हुआ था। ये गलत इंसान पर एतबार का नतीजा है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं था। होते सभी ऐसे हैं, पर लगता कोई भी नहीं। वो तप कर बोली। तुम्हें खासा तजर्बा है। जो है सो है। उसने बेड से टेक लगा ली। लेकिन आपके शदीद रद्द अमल ने मुझे खाइफ कर दिया है मैडम। उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। मुझसे डर कर ही रहना, फ़ायदे में रहोगे। वो नखरीलेपन से बोली। तभी वो इसके कमरे में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। दादा जान ने पहली फ़्लाइट से सैयदा बेगम को भी इस्लामाबाद बुला लिया था, और ख़ुद तो वो पोते को मुखातिब करने के भी हक़ में ना थे। उस लम्हे भी शाहजमान भाई के हक़ में मुसलसल दुआएं दे रहा था। मैं मलाइका से मोहब्बत करता हूँ दादा जान, मैं उसे धोखा क्यों दूंगा? उसने भीगे लहजे में वजाहत दी। मुबारक हो, मंगनी तोड़ दिया उन लोगों ने। दादा जान ने सोफे से उठते हुए एलानिया अंदाज में कहा। लेकिन
ایک लफ्ज़ भी मत कहना, उसे खबरदार करते वो वहाँ से निकल गए। मैं खुद जाकर मलाइका से बात करूँगा, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ को फरियादी नज़रों से देखते उसने कहा, जो मुकम्मल खामोश बैठी थी।